My lord, this revision is by the wife. My 125 application was allowed and that was challenged by the... एक सेकंड, इसमें सामने से कोई नहीं आ रहा है क्या? No, my lords, on 2016 notices were issued. Refused? Yes, my lords, 2016 my lords. तो फ्रेश नोटिस के बाद कोई एक ऑर्डर हुआ है क्या? नोटिस के बाद लगा हुआ है? In fact, my lord, there is no fresh... आपका नोटिस लगा हुआ हेड में? Yes, my lord. It has not been listed since then, my lord. बट ये तो दिखा रहे हैं 16, 12, 15 के बाद की नोटिस सर्व नहीं हुआ है। सोलह, 12, 15 के बाद देखो ये हो गया, ऑर्डर हो गया है, सर्विस हो गई। किस तारीख को नोटिस हुआ है? 16, 12, 15 मिनट। 16, 12, 15 के बाद किस तारीख को सर्विस हुई? 27 1। ठीक है, आप सुनाइए फिर। The wife had filed 125 application, that is annexure A1, the final order. आप वाइफ हो ना? Yes, my lord, I'm for the wife. And my lords, my application was allowed. And thereafter, my lord, the husband challenged the order in a revision, my lords. That is annexure A2. And that order of my maintenance was rejected on the ground that 489A was set aside, my lords. My lord, may kindly see A2, page number 5, my lord. In the last para, my lords. And the sole ground for rejection was, my lords, the trial court has held आवेदक द्वारा दहेज प्रताड़ना का एक आधार बनाया गया था, किंतु तत्संबंध में कोई निश्चयात्मक और प्रमाणित साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। इस संबंध में उसकी ओर से प्रस्तुत दंड प्रक्रिया संहिता धारा 498A का आपराधिक प्रकरण निराकरण हो चुका है, जिससे अनावेदक और उसके परिवार वालों को दोषमुक्त किया जा चुका है। Solely on this ground, my lords, the order of maintenance was set aside, my lord. That is the only finding. नहीं, जब आप एविडेंस से बताइए क्या प्रूव कर पाए थे आप? यही ग्राउंड आपने लिया था? मिलोट, that was the same ground. फिर एक्विटल के बाद फिर क्या उसका प्रभाव होगा? थोड़ा सा आप एप्लीकेशन शार्ट बताइए। मिलोट, आपका मैरिज कब हुआ था? मिलोट, 11 July 2005, मिलोट। 11/7 मैरिज, मिलोट, 2005. Thereafter, it said that we left the house with our father, my lord, in 2010. My lord, may kindly see page number 9. 29/4/2010 को विदा कर दिया जी। And we filed the 125 application in 2012, my lord, 27/6/12. इनका जवाब क्या था? My lord, they have raised several allegations saying that we left on our own and that they had no part on it, my lord. बयान में क्या आया इनके आपके? My lord, and I'm reading the evidence of the wife, my lord, the applicant. पढ़िए। Not the second para. And my lord, मेरे पति द्वारा मेरे विरुद्ध एक प्रकरण सीहोर न्यायालय में लगाया गया था, वो सन 9/10 में पेश किया गया था। तदुपरांत सीहोर अदालत में मैं अपने पति के साथ
ग्राम खड़वा चली गई थी। लगभग 12 दिन तक मैं अपने ससुराल में रही थी। पेशी दिनांक को आगे बढ़ाया गया था। 29 अप्रैल 2010 में मेरी पेशी नियमित की गई थी, जिसमें मैंने अपने पति के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई। न्यायालय में मेरे द्वारा कहा गया कि मुझे ससुराल पक्ष में अभी भी अच्छे से नहीं रखा गया, परेशान किया गया, अतः मैं अपने पिता के साथ जाना चाहती हूँ। मैं उसी दिन दिनांक 29/4/2010 को न्यायालय के बिना किसी सामान के मात्र पहने हुए कपड़े में अपने पिता के साथ चली गई थी। मैं ग्राम खजूरे में अपने माता पिता के साथ सीहोर न्यायालय में दिनांक 29/4/10 को जाने के उपरांत लगातार मेरे स्वास्थ्य खराब रहता है, जिसके इलाज भी बरखे परेखाड़ आदमी अस्पताल में चल रहा है। मतलब जैसे एलिजिबल कॉपी मतलब आई अपोलोजाइज। ठीक है। Now my lords, the para number 8 of the cross my lords. मैं 10वीं कक्षा तक पढ़ी हूँ। मैं कक्षा 10वीं में फेल हो गई थी। अनावेदक व उसके परिवार वाले तो वैसे तो पहले से ही ठीक व्यवहार नहीं था। मेरे ससुराल वालों का शादी होने के तत्कालीन बाद व्यवहार गलत लगने लगा था। मैं विदा के बाद अपने ससुराल जिस मकान में गई थी उसमें 7-8 कमरे बने हुए थे। शादी के बाद 3-4 दिन तक रही थी। शादी के बाद मुझे लिवाने के लिए ससुराल मेरे पिताजी गए थे। पहली विदाई जब मेरी मायके के लिए हुई थी, तब किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं हुआ था और राजी खुशी मेरी विदाई हो गई थी। अनावेदक और उसके परिवार वाले ने मुझे विदाई के बाद सही दहेज की मांग करना प्रारंभ कर दिया था। दहेज के लिए प्रताड़ना करना शुरू कर दिया था। मुझसे ससुराल में पहली बार सास ससुर ने मांगा था कि उस समय मेरी जेठानी और अन्य लोग भी मौजूद थे। मैंने इस घटना के संबंध में अपने माता पिता को बताया था। मैं ये अनुमान से नहीं बता सकती कि आवेदक उसके परिवार वालों ने मुझे दहेज की कब और कितनी बार मांग करी। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि अनावेदक और उसके परिवार वालों ने मुझे दहेज के लिए कब किस बार कितनी बार प्रताड़ित किया था। मैं अपने मायके से आखिरी बार अपने ससुराल अप्रैल 2010 में गई थी। मैं अपनी शादी के बाद पहली बार घटना घटी उसके बाद बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया था। उसके बाद मैं आखिरी बार अपने ससुराल जाना शादी होने के बीच में अनावेदक तथा उसके परिवार में मांगने के संबंध में अपने माता पिता को 3 बार बताया था। मैंने अपने मायके वालों को घटना के संबंध में 2-3 बार कौन से महीने और वर्ष में बताया था, ये मुझे आज याद नहीं है। पैरा नंबर 11, पेज नंबर 3 ऑफ द एविडेंस। मैंने मूल आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने वकील साहब को अनावेदक तथा उसके परिवार वाले मुझे किस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है तथा दहेज के रूप में किस प्रकार की मांग की जाती है, इस बाबत सही घटना बता दी थी। यह कहना सही है कि आवेदक यह नहीं लिखा है कि एक सेकंड रुक जाइए, मैं थोड़ा देख के दे रहा हूँ। आपका नाम संतोष, ये पति का नाम क्या है? शैलेंद्र वर्मा। शैलेंद्र वर्मा। That is witness number 3 my lord. आप ये बताओ My lord. कि क्रॉस आपने किया है ना नॉन एप्लीकेंट का My lord. पैरा नंबर 12 जो भी है 12 से शुरू हो रहा है। My lord. थोड़ा सा ये पढ़ के मुझे बताइए कि कहीं आपने उसके इस कथन को चुनौती दी है कि आप रखना नहीं चाहते थे इसलिए मार के भगा दिए हो। My lord. In fact, my lord, it is not there, my lord. But it is not there, my lord. But in my It's not there. but in my evidence, my lord, I would depose that. ये आपने किया है, My lord. आपको चैलेंज किया। पति कह रहा है कि मैंने धारा 9 का एप्लीकेशन लगाया, आपको रखने के लिए साथ ले गया और आप 18 दिन रही समझौते के बाद, इसके बाद आप फिर भाग आई। दूसरा फैक्टर इसमें एक चीज ये कंसिडर करें कि इनका विवाह सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुआ है और 2005 की शादी और दहेज की बात की प्रताड़ना बढ़ रही 5 साल बाद। ये इनका आर्गुमेंट नहीं है, न इनका आधार है कि बच्चे नहीं हो रहे थे या और कॉम्प्लिकेशंस थे। तो दहेज की मांग 5 साल तक में हुई, 5 साल के बाद अचानक मांग बढ़ गई। दूसरा फैक्टर है इसमें। और आप केवल दहेज की बात कर रहे हो और
उसके कारण अलग रहे। आपने धारा 498 की रिपोर्ट की, उसमें बरी हो गया वो। my lord. तो ये तो आपकी क्रूरता दिखा रहा है भाई, कि आप अपने किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। My lord, regarding the demand of dowry, what she had deposed that initially she had not reported to anyone. नहीं किया, बट बाद में बरी हो गया ना, बताया ना आपने। My lord, that is the ground, my lord, for rejection. ये आया हुआ है ना कहीं रिकॉर्ड में आया है ना। It is there, my lord. फिर कैसे करोगे? My lord, in fact, we were relying on a judgment. हैं? My lord, we were relying on a judgment which. फिर इस पर सेकंड रिवीजन कैसे चलेगी? एक रिवीजन तो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर ली ना। That was prepared by the husband, my lord. Revision was that was preferred by husband. ठीक है, Yes. ठीक है, फिर कैसे करेंगे बताइए? What my argument is, my lord, solely acquittal, my lord, of 498 cannot be ground of rejection. नहीं, ये खाली नहीं हो सकता, खाली नहीं हो सकता, बट आप उसको प्रोबेबलाइज तो करिए। In fact, it is not there in the evidence of the husband, my lord. फिर और आप कह रहे हो मार के भगा दिया, और यहाँ रहा कि कोर्ट में गई और जज साहब को हमने बताया कि ठीक से नहीं रह रहा, और हम अपने पिताजी के साथ चले गए। वो भी जो थ्रोन अवे है, या आउस्टेड यू फ्रॉम हर मैट्रिमोनियल हाउस, ये भी नहीं पाया जा रहा। नो सब्सटेंस इज फाउंड, लिखा दूं? देखो, My lord. she was threatening that if he made, if the pressure is made to work for the domestic work, she will file a complaint to the police and implicate all the family members. He has filed an application before the Sihor court to keep his wife along with him. And as per the order of the presiding officer, she was sent along with him. But only 18 days she resided there. And after that, she returned to her parental home. And this fact has not been challenged in the cross-examination, and only the general suggestion has been given that he is giving the false statement. Looking to and the next paragraph, the additional session court has also observed that in criminal case that was initiated on the FIR of the applicant has respondent has been acquitted. Next paragraph, thus from the above observation, from the above discussion, it is clear that the applicant failed to show what was demanded her on dowry, and whether she has whether he had filed any report when she was being being assaulted by the applicant. In contrary to that, the husband has filed application under section 9, and as per the pursuance of the court, she went along with her husband and resided only 18 days, and after that, without any reason, she has returned to her parental home. Thus, it is clear that there's the finding recorded by that session court is proper that the applicant is not residing. Applicant is residing separate without sufficient reasons. Hence, the session court has rightly dismissed the maintenance order
No interference is called for, hence the revision petition is dismissed.